जब से अमेज़न ने फेक सेलर फीडबैक एंड प्रोडक्ट रिव्यूज के खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट किया है, तब से बहुत सारे सेलर्स के कमेंट आ रहे थे कि क्या जो हम ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सेलर फीडबैक या प्रोडक्ट रिव्यूज लाने के लिए वो भी बैन हो गया है या इलीगल हो गया है, या हम उसका यूज कर सकते हैं, या हम सेलर को मैन्युअली फीडबैक या प्रोडक्ट रिव्यू रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप जानना चाह रहे हैं कि क्या ये अमेज़न में अलाउ है भी या नहीं अलाउ है, और अगर अलाउ है तो इसकी लिमिट क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि क्या अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है, और अमेज़न ने मुकदमा क्यों किया है, लॉसूट क्यों फाइल किया है। ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने पिछली वीडियो अपलोड करके आपको बताया कि अमेज़न बहुत तगड़ा एक्शन ले रहा है उन कंपनीज के खिलाफ जो गलत तरीके से सेलर्स के फीडबैक या प्रोडक्ट रिव्यूज को बढ़वाती हैं, या उन सेलर्स के खिलाफ जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके अकाउंट को भी सस्पेंड कर रहा है, लीगल एक्शन भी ले रहा है। वैसे बहुत सारे सेलर्स परेशान हो गए कि क्या कहीं वो भी इसमें तो नहीं आने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पूरा माजरा क्या है और ऐसा अमेज़न क्यों कर रहा है। देखिए, अमेज़न हमेशा से ये कहता हुआ आया है कि आप कस्टमर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपका सेलर फीडबैक या प्रोडक्ट रिव्यूज दे। 2 से 3 बार आप कस्टमर को मेल भेज सकते हैं या सेलर फीडबैक प्रोडक्ट रिव्यू भेज सकते हैं। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल के थ्रू, या ये काम करने के लिए बहुत सारे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स या वेबसाइट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लाइक सेजमेलर, फीडबैक 5, फीडबैक एक्सप्रेस। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये काम करती हैं। यहाँ पे होता क्या है, अमेज़न कभी आपको मना नहीं करता है कि आप कोई ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर ना यूज करिए फीडबैक या प्रोडक्ट रिव्यूज लाने के लिए। आप बहुत आराम से इन सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हैं, ये अलाउ है और लीगल भी है। प्रॉब्लम तब आएगी जब आप कस्टमर्स को रिव्यू रिक्वेस्ट या फीडबैक के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और आप उसको कुछ मनी बैक ऑफर कर रहे हैं या उसको कुछ फ्री प्रोडक्ट भेजने की बात कह रहे हैं। क्योंकि ऐसे कुछ सेलर्स थे जिन्होंने ये काम बखूबी निभाया है। वो कस्टमर्स को मेल करते थे या मैसेज करते थे और उसमें कहते थे कि अगर आप 5 स्टार फीडबैक एंड प्रोडक्ट रिव्यूज भेज करके इस मोबाइल नंबर पे अपना पेटीएम नंबर भेजेंगे तो हम आपको कुछ कैशबैक ऑफर करेंगे। इस लालच में आकर के बहुत सारे कस्टमर्स अच्छी रेटिंग देने के बाद उसका स्नैपशॉट लेकर के वो उनको व्हाट्सएप कर देते थे और अपना पेटीएम नंबर उसमें भेज देते थे। उसके बाद वो सेलर उस पेटीएम नंबर पे कुछ कैशबैक उनको ऑफर कर देता था। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हैं जो ऑनलाइन चलते रहते हैं अपने फीडबैक या प्रोडक्ट रिव्यूज को बढ़ाने के लिए। तो होता क्या है, इस तरीके का काम अगर आप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, इलीगल है। जैसा अभी अमेज़न ने लॉसूट फाइल किया है एप्साली या रेबाटेक के लिए, तो उसमें बेसिकली हुआ ही यही है कि ये दोनों ही कंपनीज बहुत बड़े रेशियो में सेलर्स के फीडबैक प्रोडक्ट रिव्यूज को बढ़वा रही थी, और वो कर ये रहे थे कि कस्टमर्स को कैशबैक ऑफर कर रहे थे, फ्री प्रोडक्ट ऑफर कर रहे थे, और कुछ अलग तरीके से कह सकते हैं कि कुछ टूल्स का यूज करके स्पैमिंग करके बहुत सारे रिव्यूज या फीडबैक सबमिट कर दे रहे थे अमेज़न की वेबसाइट पे। तो इस तरीके से जो तरीका अपना रहे थे वो बिल्कुल ही गलत था, इसीलिए मुकदमा किया गया है। अदरवाइज अगर आप फेयर तरीके से कस्टमर्स को फीडबैक या रिव्यू रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसमें कोई कैशबैक, कोई फ्री प्रोडक्ट या कुछ भी ऐसी ब्लैकमेलिंग आपने नहीं की है, तो कतई आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा और जो भी फीडबैक रिव्यू मिलेगा वो अमेज़न काउंट करेगा। क्योंकि देखिए, अमेज़न भी क्या करता है कि बहुत सारे फिल्टर लगा के रखता है। जब कोई सेलर फीडबैक या प्रोडक्ट रिव्यू आता है तो जो अमेज़न की एल्गोरिथम है या एआई सिस्टम इनका जो है वो चेक करता है कि कहीं ये बायस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर और सेलर की कोई सेटिंग हो और वो
प्रोडक्ट रिव्यू या सेलर फीडबैक भेज रहा है तो अमेजन इसको चेक करता है। जब उसको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो लाइव हो जाता है फीडबैक या प्रोडक्ट रिव्यू और वो बाकी लोगों को दिखने लगता है। इसी की वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर ने बिल्कुल सही रेट किया है बट वो स्पैम में चला जाता है और आपके फीडबैक काउंट कम हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों में आपने ये फील भी किया होगा कि आपके नंबर ऑफ फीडबैक्स या प्रोडक्ट रिव्यूज अब कम आते हैं। एक्चुअली उसमें है क्या कि बहुत सारे आपके प्रोडक्ट रिव्यू और सेलर फीडबैक स्पैम में चले जाते हैं जो आपको कभी पैनल पे दिखते भी नहीं है और आप जान भी नहीं पाते हैं कि आपको कोई फीडबैक मिला भी था या नहीं मिला था। इसके पीछे का रीजन ये है कि अमेजन कॉन्टिन्यूअसली अपने एल्गोरिथम को बहुत स्ट्रिक्ट कर रहा है इसके लिए, जिसकी वजह से गेहूं के साथ घुन भी पिस रहे हैं। इसीलिए ये प्रॉब्लम आना लाजमी है और कई बार अच्छे फीडबैक भी स्पैम में चले जा सकते हैं। अब ये कोई जानता नहीं है क्योंकि ये सामने अमेजन कभी कुछ दिखाता नहीं है। तो आप ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का यूज बखूबी करें, बहुत आसानी से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना भी यूज करें, आप फीडबैक रिव्यू रिक्वेस्ट भेजें या कुछ भी करें, ये बिल्कुल ही लीगल है। इवन अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ अपनी ब्रांडिंग कस्टमर को भेज रहे हैं और उसमें ये मैसेज लिख रहे हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो आप प्रोडक्ट रिव्यू और सेलर फीडबैक सबमिट करें, तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं है, ये आप कर सकते हैं। कई बार तो पहले अमेजन जो पैकेजिंग कार्टून भेजता था अपना, उसमें ही लिख देता था कि सेलर फीडबैक या प्रोडक्ट रिव्यू सबमिट करने के लिए यहाँ पे लिंक पे जाएं। तो अब ये होता क्या है कि ये बिल्कुल ही फेयर प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने कार्ड में ये लिख दिया कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है जिस पे आपको स्नैपशॉट भेजना है रेटिंग करके और हम आपको कैशबैक ऑफर करेंगे, या आप अपना एड्रेस हमको भेज दीजिए, हम आपको एक गिफ्ट भेजना चाह रहे हैं, या कोई दूसरा हथकंडा आपने अपना लिया और किसी टूल के थ्रू आप स्पैमिंग कर रहे हैं, तो फिर आप बहुत बुरा फंस जाएंगे। ये काम बिल्कुल ना करें। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी या किसी कंपनी से फीडबैक या प्रोडक्ट रिव्यू के लिए काम करवाते हैं तो लगातार फॉलो अप लें, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको खुश करने के चक्कर में ये गलत तरीका अपना रहा हो और आपको ये लग रहा हो कि मेरे तो खूब सारे फीडबैक एंड प्रोडक्ट रिव्यूज आ रहे हैं और अगले दिन मैसेज आ जाए कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। इसीलिए अगर आप थर्ड पार्टी सर्विसेज लेते हैं, किसी दूसरे कंपनी के भरोसे बैठे हैं या काम लेते हैं, तो एक बार उसको जरूर बोलें और फॉलो अप भी लें कि कोई गलत तरीका वो ना अपनाए, क्योंकि उनको तो पैसे चाहिए होते हैं और उनको आपका फीडबैक और रिव्यू रिक्वेस्ट बढ़वाना है, उसके लिए उन्हें पैसे लिए हैं आपसे, तो वो गलत तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए आपका जागरूक रहना और आपका फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी बहुत सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। एक बार अकाउंट सस्पेंड हुआ तो फिर अमेजन कभी ओपन नहीं करेगा अगर आप इस केस में पकड़े गए हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। रही बात लीगल इलीगल की, तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।